अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब, आज हमारा पाकिस्तान का जो व्लॉग्स थे, जो मैं आप लोगों के साथ अपनी पाकिस्तानी जर्नी शेयर कर रही थी, उसका आखिरी एपिसोड है। यानी कि यही वो चंद आखिरी 2-3 दिन के व्लॉग्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब, आज सबसे पहले हमारी प्यारी, हसीन तरीन, लाडली कोको की एनिवर्सरी भी है। और जनाब, हमारी कोको की आज हैप्पी बर्थडे टूटू भी बनाई जा रही है। और उसको इतना प्यारा टार्ट का कंसीलर मिला। यानी कि हमारा टाइम होता था, हम लोग बड़े बड़े गिफ्ट चाहते थे, लेकिन आजकल छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं और वो जितने छोटे हैं वो उतने ही महंगे हैं। खैर, यहाँ पे बहुत मज़े से अचानक से हमें जो है ना खबर मिलती है कि कोको का बर्थडे और उसकी एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की जा रही है। तो हम भी फटाफट से पहुँच जाते हैं बिन बुलाए मेहमानों की तरह। हालांकि बुलाया तो जा रहा है, लेकिन होता है ना, तैयारी श्यारी नहीं होती है। अचानक से बस कॉल आती है कि ना, आप ही जल्दी से इस घर आ जाएँ, जैसे भी हैं, जिस भी हुलिये में हैं, बस फटाफट पहुँचें। और जब हम फटाफट पहुँचते हैं तो जनाब पता चलता है आगे तो 2-2 केक आए हुए हैं। एनिवर्सरी भी थी माशाल्लाह उसकी, और उसका बर्थडे भी था। तो जनाब बहुत ही मज़े का दिन गुज़रा, और उससे ज़्यादा लग रहा था जैसे बच्चों का बर्थडे है, क्योंकि उसने तो बेचारी ने एक दफ़ा केक काटा होगा, बस उस केक को काट-काट के उसका बुरा हाल जो है ना वो बच्चों ने किया था। तो बस हमारे लिए भी ये बड़ा ही ना खुशी का दिन था। आई विश कि हम कोको का बर्थडे और उसकी एनिवर्सरी जो है ना बहुत धूमधाम से और बड़े स्केल पे मना सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली जो कोको की बर्थडे होगी ना, और उसकी एनिवर्सरी जो होगी ना, वो हम लोग बड़े अच्छे और मज़े से मनाएंगे। इस दफ़े बहुत मज़ा आया था। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना बिल्कुल प्लान करके ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जनाब, उसके बाद ये सेकंड मॉर्निंग है, और ये हमारा आज अम्मी के घर जो है ना मेरा आखिरी दिन था। और हम लोगों ने 2 मंथ पाकिस्तान में स्टे किया था, और इन 2 महीनों में मेरे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ैसिनेटिंग जगह थी ना, जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा जाना पसंद किया और वो बहुत एंजॉय किया, वो यही जगह थी। क्योंकि मेरे बच्चों को पता नहीं जानवरों से कोई अजीब किस्म का प्यार है। मैं यहाँ पे कहती होती हूँ कि तुम लोग ना अपने नाना पे चले गए हो। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। मेरे अब्बू जी को ना जानवरों से बड़ा ही प्यार था। जहाँ कहीं मेरे अब्बू जी को पता चलता होता था ना कि कोई नई किसी ने गाय ली है, किसी के घर में, किसी की हवेली में नया जानवर आया, तो मेरे अब्बूजी ना फटाफट से ना रेडी हो जाते थे और देखने चले जाते थे। और कभी-कभी ऐसा होता था, किसी के साथ जाते थे कोई जानवर वगैरह खरीदने, और अपना ऐवें ही ले आते होते थे। हम लोग कहते थे, अब्बूजी आप उसके साथ गए थे तो अपने साथ क्यों ले आए? तो अब्बूजी कहते, बस मुझे ये अच्छा लगा, ये गाय मुझे बड़ी पसंद आई। मेरे अब्बूजी को ना गाय पालने का बड़ा शौक होता था। हमारे पास तब जब अब्बूजी हयात थे ना, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गाय थी। मेरे अब्बूजी को बड़ी पसंद होती थी, और वो अक्सर ले आते थे, जहाँ उनको अच्छी लगती थी ना वो ले आते थे। और जनाब उसके बाद ये जो मेरी बेटी है ना, इसने तो रोना डाला हुआ था। ये जहाँ जिसके हवेली में, जिसके डेरे में जाती थी, जहाँ जाती थी, जिसके घर जाती थी, वहाँ पे इसको जो जानवर पसंद आता था ना, उसको छोड़ती नहीं होती थी। वो कहती थी, नहीं मैंने इसको ज़ू के साथ लेके जाना है, मैंने इसको साथ ही लेके जाना है। अब ये बकरी मेरी हो गई है, प्रॉपर वो उर्दू बोलने लग गई है, और उसको अब तो बकरी कहना आ गया था, और वो बड़े मज़े से बकरी कहती है। वो कहती थी, ये बकरी मेरी हो गई है और इस बकरी को मैंने लेके जाना है। हम कहते रहते थे कि अब इसका कान छोड़ दो, ये ना हो कि बस इसका कान उतर जाए, मगर वो कहती थी नहीं, बकरी बहुत फास्ट भागती है, अगर एक दफ़ा ये मेरे हाथों से निकल गई ना तो फिर पकड़ी नहीं जानी है। तो इसका यही हल है कि इसको बस कान को ना पकड़ के रखो, अब मैंने इसको छोड़ना भी नहीं है। और बस बड़ी मुश्किलों से बहला फुसला के की कहते थे कि अच्छा इसका पासपोर्ट बनवाएंगे ना, फिर लेके जाएंगे। अभी इसके पास पासपोर्ट नहीं है ना, अभी नहीं ये जा सकती। पहले हम इसको किसी ऑफिस लेके जाएंगे, वहाँ पे इसकी पिक्चर्स ली जाएंगी, इसका पासपोर्ट बनेगा जैसे आप लोगों का बना था, और फिर ये जाएगी। लेकिन वो मीरे भी नहीं हो सकती जो बात मान जाए। बस ये जो एक घर में ना एक बच्चा ऐसा होता है, और मुझे लगता है मोस्टली ये जो ना नंबर 2 ही होता है। तो ये जो मेरी मीरब है ना, ये भी नंबर 2 है, और इसके भी काम इतने अनोखे हैं ना कि जितना कोई हिसाब नहीं है। और ये कभी हम लोग भी गर्मियों की छुट्टियों में इसके अंदर पाँव लटका के बैठते होते थे और ऐसे ही बस मज़े करते होते थे। लेकिन अब टाइम वहाँ पे भी बहुत बदल गया है, लेकिन वहाँ की खूबसूरती में कोई फ़र्क नहीं आया। पहले जैसी खूबसूरती थी पाकिस्तान में, अब भी वैसी खूबसूरती है। और मैं इन मनाज़र को ऐसे देख रही थी कि बस मुझे लग रहा था कि वाक़ई अब मैंने कल वापस चले जाना है, वाक़ई अब मैंने चले जाना है। और फिर पता नहीं कितने टाइम के बाद, कितने अरसे के बाद मैं वापस आऊँगी, और फिर ये सारे मनाज़र, ये सारी खूबसूरतियाँ मुझे देखने को मिलेंगी। और इसके साथ-साथ मेरे बच्चे चाह रहे थे कि हम लोग इसमें पैदल वॉक करें, यानी कि भागें। बहुत ज़्यादा सरसों के फूल थे इस दफ़ा, तो बहुत ही प्यारे, कितने टाइम के बाद मैंने सरसों के फूल देखे, और उनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वरना अब तो ऐसा हो गया, जब से यूके आए हैं ना, सीरियसली सरसों के फूल जो है ना, येलो कलर के जो होते हैं प्यारे-प्यारे से, वो सिर्फ़ इंस्टाग्राम के रील्स में या फिर यूट्यूब वगैरह पे देखे जाते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने रियल में नहीं देखे थे, लेकिन इस दफ़ा मैं गई हूँ ना, तो मेरा ये भी शौक़ पूरा हो गया कि मैंने येलो कलर के जो
جو ہے نا सरसों के फूल वो रियल में देखे हैं और मुझे बड़े ही अच्छे लगे हैं। इतना दिल को सुकून आया, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, शायद मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, या फिर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, या हमें यूनिक नहीं लगती हैं। तब भी हमें चीज़ों की कदर आती है जब वो चीज़ें हमारे पास होती नहीं है, जब हमारा दिल चाहता है कि हम उनको छू सकें, उनको महसूस कर सकें, लेकिन वो हमारे पास होती नहीं है। तब फिर महसूस होता है कि क्या उनकी अहमियत है। तो उसके बाद जनाब यहाँ पे हम पाकपतन शरीफ के हैं। ये भी मुझे लगता है तकरीबन 10-11 साल के बाद ही मैं गई हूँ। शादी के बाद मैं यहाँ पे नहीं आई थी। ये पाकपतन शरीफ है। इस दरबार में भी मैंने काफ़ी अरसे के बाद विज़िट किया था, और यहाँ भी आ जाके बड़ा ही सुकून मिला। लेकिन वही बात है कि अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना बदल गई हैं। पाकिस्तान में पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये जगहें इतनी ज़्यादा जो है ना साफ़ नहीं होती थी पहले, और सब कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो है ना सिस्टम बिल्कुल बदल गया है। मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान में 2 दरबार विज़िट किए हैं, और दोनों पे भी मैंने टोटली जो है ना मुकम्मल डिफ़रेंस पाया है। दोनों ही बिल्कुल डिफ़रेंट हैं। हर तरह से बदल गई हैं चीज़ें भी, बिल्डिंग भी काफ़ी हद तक जो है ना चेंज हो गई है। पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन अब बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दी है। ख़ैर बहुत अच्छा लगा, ये स्टॉल्स देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन ये था कि टाइम बहुत कम था। यहाँ से जाते ही मैंने एक तो अपनी छोटी-छोटी मोटी जो होती है ना बिल्कुल एंड पे रहने वाली पैकिंग वग़ैरह होती है, वो करनी थी, और वो पैकिंग करते ही फिर बस हमने लाहौर के लिए निकल जाना था। हमारा जो था ना टाइम बिल्कुल करीब आया हुआ था। लाहौर से हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, और यही वो आखिरी जगह थी जो रहती थी। बाकी सारी मेरी प्लान्स जो थे, जो लिस्ट में चीज़ें शामिल थी, जो जगहें मैंने देखनी थी, जाना था, अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जाना जो है ना एंड पे अल्लाह ने लिखा था, और बस हम हो आए। और उसके बाद जनाब यहाँ पे आपकी बहन बैठ की है लाहौर एयरपोर्ट से, बस दिल में बहुत सारी यादें लेके, दुआएँ लेके, और मैं लाहौर पहुँच गई हूँ। और उसके बाद मैनचेस्टर जाएँगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।